शुरू कर दी? सर सेट प्रैक्टिस शुरू से ही मैं किया करती थी हम्म, और एग्ज़ाम के समय मैं सेट प्रैक्टिस छोड़ देती थी। छोड़ मैं देती रिवीजन में चली जाती थी। थी और रिवीजन बहुत अच्छे से करती थी। यदि आपसे पूछा जाए तो कौन सा सेट लगाती थी, किस प्रकाशन का आप सेट यूज करती थी? सिर्फ प्रीवियस ईयर के लिए मैं रुक्मणी प्रकाशन का बुक ली थी, उसी को मैं बनाया उसी करती को थी। जी। बना उसी समय से या शुरू से? नहीं, जब मेंस मेरी निकल गई थी उसके हम्म, बाद मैं फिजिकल की तैयारी स्टार्ट की थी। ठीक है। फिजिकल के समय मुझे बहुत कठिनाई हुई। हम्म, मुझे चलने में बहुत दिक्कत, पैर दर्द होने लगता हम्म। था, मेरे पैर में छाला भी आ जाता था। तो कितने बार मेरे पैर में छाला आया है, तो फिर मैं की तैयारी कर रहे हैं वो उनको क्या करना चाहिए शुरुआती दौर में अभी से सर यदि सबसे पहले तो उनको अच्छे से एनसीईआरटी बुक को क्लियर करना चाहिए और वन लाइनर नहीं मैं वन सजेस्ट लाइनर? करूँगी। नो सर, आप उनको सब्जेक्टिव रूप में बहुत अच्छे से पढ़ें डिटेल्स में और सेट प्रैक्टिस साथ में करते रहें और जहाँ जो क्वेश्चन फंसे आप उसी से तो अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें स्नेहा जी हैं। इनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है ईएसआई में, यानी इन्फोर्समेंट एसआई में, सब इंस्पेक्टर में। तो संपूर्ण जानकारी इनसे लेंगे, इनका जर्नी कैसा रहा, किस तरीके से पढ़ाई की, कैसे फिजिकल की तैयारी की। आपका जो कमेंट था वो सारे कमेंट को लिया जाएगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले आपको बता दें बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका स्वागत है एग्जाम टूर चैनल पर। थैंक यू सर। किस तरीका से आप पीटी की तैयारी की, यानी कि किस तरीका से आप तैयारी शुरू की? सर सबसे पहले तो तैयारी के लिए हम सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वाइज स्टार्ट किए हम्म, तैयारी करने के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से पढ़ने से तो क्वेश्चन हो नहीं पाता है। तो एनसीईआरटी बुक को फॉलो किए और बहुत अच्छे से उसको डिटेल में पढ़े और उससे जो भी हुआ उससे नोट्स अपना बनाए और उस नोट्स को मैं एग्जाम के समय और ऐसे भी पढ़ा करती थी। थोड़ा सा आप देख सकते हैं लगातार इनके दीवार पर केवल बुक मिलेंगे और कहीं कहीं पुर्जा ये साट दिया गया है, ताकि इनको जब भी समस्या होता है, आप देख लीजिए इनका ये लाइब्रेरी नहीं है लेकिन ये लोग इसको लाइब्रेरी बना दिए हैं। मात्र 212 सीट आया था और उसमें ये फाइनल सिलेक्शन लिए हैं, तो ये बड़ी बात है। और खासकर बता दें बिहार में आज कोई भी बच्चियां बच्चे से पीछे नहीं है, तो उसका रीजन ये है कि लोग पूरा मेहनत कर रही हैं, रात दिन एक करके पढ़ाई कर रही हैं, तब इस मुकाम तक पहुंच रही हैं। करेंट अफेयर बहुत अच्छा रोल करता है, उसकी तैयारी आप कैसे करते थे? सर करंट अफेयर्स के लिए कंटिन्यू पढ़ने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम जब आया है तो पूरे 1 साल का मैगज़ीन लेकर बैठ गए पढ़ने के लिए, उसके लिए कंटिन्यू पढ़ना पड़ता है। तो कंटिन्यू। इसके लिए मैं महासागर डॉट कॉम मैगज़ीन को फ़ॉलो करती थी और साथ में स्पीडी मैगज़ीन को फ़ॉलो करती थी। जी। एक बात बताइए, बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं या आप भी वैसा कहीं किए होइएगा, जब पढ़ाई पूरा हो जाता है तो उसका एक जांचने का सही तरीका होता है सेट प्रैक्टिस। जी। तो आप सेट प्रैक्टिस कब से शुरू कर दी? सर सेट प्रैक्टिस शुरू से ही मैं किया करती थी हम्म, और एग्ज़ाम के समय मैं सेट प्रैक्टिस छोड़ देती थी। छोड़ मैं देती रिवीजन में चली थी जाती रिवीजन। थी और रिवीजन बहुत अच्छे से करती थी। यदि आपसे पूछा जाए तो कौन सा सेट लगाती थी, किस प्रकाशन का आप सेट यूज करती सिर्फ प्रीवियस ईयर के लिए मैं रुक्मणी प्रकाशन का बुक ली थी, उसी थी? को मैं बनाया करती उसी को थी। बना। जी। जैसे सेट प्रैक्टिस बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बना लेते हैं, जी। लेकिन उसको बना के छोड़ देते हैं। उनका मान लीजिए किसी का 20 नंबर आया, 50 नंबर आया, 100 नंबर, किसी का तो आता नहीं है, जी। जितना आया उसके बाद छोड़ देते। आप लोग का जब प्रीवियस जो क्वेश्चन बनाती थी उसमें जो फंसता था उसको लेकर क्या करते? सर जो क्वेश्चन फँसता था उसी समय मैं उस टॉपिक को निकालती थी और पूरा टॉपिक को पढ़ा करती थी। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन फँसा है तो बस उसी क्वेश्चन को बनाई और छोड़ दी। पूरा पूरे टॉपिक। टॉपिक को मैं पढ़ लेती थी, क्योंकि ये निश्चित नहीं है कि अगले एग्ज़ाम में बस वही क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैं पूरा टॉपिक पूरा क्लियर टॉपिक क्लियर कर। कर जी। आप दरोगा की तैयारी की थी या किसी और एग्जाम की तैयारी की थी? सर मैं बीपीएससी की बीपीएससी। तैयारी कर रही थी और उसी समय ये वैकेंसी आई तो मैं इसे डाली थी। जी। ये और आपका पहला अटेम्प्ट था क्या? जी, मैं दरोगा के लिए मैं फर्स्ट अटेम्प्ट फर्स्ट ले अटेम्प्ट जी। था। कहाँ पे क्लास की थी बीपीएससी का? सर आईएएस स्टडी सेंटर, ये दीप गंगा कॉम्प्लेक्स, सुनील सर के यहाँ मैं सुनील सर के क्लास ली यहाँ थी। पढ़ाई। जी, अशोक राज पर। अशोक राज। जी। आपसे पूछा जाए साइंस के लिए आपका क्या रणनीति था, क्योंकि साइंस में आजकल देखा जा रहा है तो पहले वाला ये ट्रेंड नहीं है कि एक दो बुक पढ़ के आप निकाल लें, क्योंकि अब जो नया नया पर्यावरण जोड़ दिया गया है या जो भी खोज हो रहा है उस पर क्वेश्चन पूछे जाए, उसके लिए आप क्या करते सर उसके लिए मैं एनसीईआरटी बुक को फॉलो की हूँ और जहाँ तक साइंस एंड टेक की बात की जा रही है हैं? और इन्वायरमेंट की, तो मैं दृष्टि पब्लिकेशन का पर्यावरण और पारिस्थितिकी बुक को ली थी। उसको मैं बहुत अच्छे से पढ़ी थी, वन लाइनर की तरह नहीं। और साथ में उसकी एक बुक आती है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उस बुक को मैं बहुत हल्का सा बहुत। पढ़ी थी, क्योंकि उससे ज़्यादा क्वेश्चन रहते नहीं हैं, तो बहुत हल्का मैं पढ़ी थी उसको।
जो अभ्यर्थी दरोगा की तैयारी कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए शुरुआती दौर में अभी से सर सबसे पहले तो उनको अच्छे से एनसीईआरटी बुक को क्लियर करना चाहिए और वन लाइनर नहीं मैं सजेस्ट करूँगी नो सर। आप उनको सब्जेक्टिव रूप में बहुत अच्छे से पढ़ें डिटेल्स में और सेट प्रैक्टिस साथ में करते रहें और जहाँ जो क्वेश्चन फंसे आप उसी से में उस डाउट को क्लियर करें। ऐसा नहीं कि आज कर लेंगे कल कर लेंगे, उसी से में उस चीज़ को क्लियर करें। आज खासकर देखा जा रहा है पटना हो या पटना के कोई भी जिला है एक क्विज का बहुत अच्छा माहौल चल रहा है ये कितना कारगर होता है क्या आप दोनों बहनें क्विज करके पढ़ती थी या ये बहुत अच्छा है आप भी कहीं क्विज क्लास करके पढ़ती थी क्या सर क्यूज में हम दोनों बहन साथ में पढ़ा करते थे तो हम लोग आपस में डिस्कशन कर लिया करते थे जैसे कुछ टॉपिक आया तो हम पढ़ कर समझाए या फिर दीदी पढ़ कर समझाए इस तरह से हम लोग याद भी हो जाया करते थे। आप मैथ्स के लिए भी मैथ्स भी पढ़ी होगी रीजनिंग भी पढ़ी ये कहाँ से पढ़ी सर मैं मैथ्स के लिए कहीं क्लास नहीं की थी मैं अपने जिया जी से मैथ्स और रीजनिंग की थी उनका क्लास चलता है हाजीपुर में मैं वहीं पर उनसे ही पढ़ी थी मैं पटना आई तो मैं मैथ्स रीजनिंग के लिए कहीं क्लास नहीं की थी मल्ली में जीएस का क्लास की थी वहीं सुनील सर के पास जी। बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं चूंकि पीटी एग्जाम तो मान लीजिए थोड़ा सा मेंस से कमजोर होता है मेंस के समय आपका रणनीति बदला था या यही रणनीति में आप उसको भी प्राप्त नहीं रणनीति बिल्कुल सेम रहा बस पढ़ाई और ज़्यादा आवर को मैं बढ़ा दी थी। बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं कितना घंटा पढ़ती है घंटे की सर बात नहीं है मैं सुबह 6 बजे उठ जाती थी क्योंकि मैं सोने में 12-1 बज जाता था 6 बजे उठती थी और पढ़ती थी और फिर 10-11 बजे मैं उठती थी खाना बनाने के लिए फिर खाना बनाकर फिर जो क्लास रहा क्लास की और फिर मैं कंटिन्यू पढ़ा करती थी फिर रात में जो 1 घंटा खाना बनाने में ज़्यादा नहीं 1 घंटे का टाइम लगता था हम और दीदी दोनों मिलकर बना लिया करते थे। देख लीजिए बहुत सारे लड़कियां का ये कमेंट रहता है या बच्चे लोग अभी खाना नहीं बनाते हैं मेस जाके ज्वाइन कर लेते हैं या इधर उधर अपने जाकर तबीयत खराब कर लेते हैं तो आप खाना बनाते हुए भी टॉप कर सकते हैं अच्छा रैंक ला सकते हैं इनका जीता जागता उदाहरण स्नेहा जी है सबसे पहले आपसे बता दें मात्र 212 सीट था और दो बहने का सिलेक्शन दोनों सगी बहने का सिलेक्शन इसमें हुआ तो और आप इनसे हम क्वेश्चन जो आपका था फिजिकल का वो भी पूछेंगे तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा यदि एग्जाम टूर पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा फिजिकल के लिए कब से शुरू कर दिया पीटी आया उसी समय से या शुरू से नहीं जब मेंस मेरी निकल गई थी उसके बाद मैं फिजिकल की तैयारी स्टार्ट की थी फिजिकल के समय मुझे बहुत कठिनाई हुई मुझे चलने में बहुत दिक्कत पैर दर्द होने लगता था मेरे पैर में छाला भी आ जाता था तो कितने बार मेरे पैर में छाला आया है तो फिर मैं 1 सप्ताह का रेस्ट लेती थी फिर मैं चला करती किसी थी। ट्रेनर के पास गई थी या खुद से कोई गाइड नहीं मैं खुद से ये इसकी प्रैक्टिस की बस इसमें तो वॉकिंग था 14 किलोमीटर का तो मैं खुद से की थी। आपको भी कभी कभी ऐसा लगता हो क्योंकि आप तो कम समय तैयारी की है लेकिन फिर भी इसमें भी डीमोटिवेट जब हो जाती थी तो किस तरीका से उसे हल करती थी मैं जब भी डीमोटिवेट होती थी तो मैं जिया जी से पूछती थी जिया जी मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा तो वो हमेशा बोलते थे तुम्हारा ही होगा और किसका होगा हमेशा वही मोटिवेट किया करते थे मैं जब भी डीमोटिवेट होती थी। जो विद्यार्थी कई एक बार छट जाते हैं उनको क्या होता है कभी पॉइंट से 0 पॉइंट से कभी 2 पॉइंट से या किसी तरीका से छट जाते हैं उनके लिए आप क्या कहिए सर सबसे पहले तो आपको धैर्य बना कर रखना होगा मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ मेरा जो इंटरव्यू था इसका 9 सितंबर को इंटरव्यू था और 6 सितंबर को मेरा एक रिजल्ट आया था जिसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था मात्र उसमें 43 पोस्ट था जिसमें पीटी मेंस इंटरव्यू सब कुछ क्लियर की थी वॉकिंग भी था उसमें फिजिकल 14 किलोमीटर का वो भी क्लियर की थी लेकिन 2 दिन पहले मेरा इंटरव्यू के 2 दिन पहले रिजल्ट आया मेरा नहीं हो पाया मैं उस समय बहुत ज़्यादा मतलब कि डिमोटिवेट हो गई मैं रोना भी बहुत आ रहा था अब बता नहीं सकते हैं क्या हो रहा था आप समझ ही सकते हैं मैं फिर रोने लगी रोई लेकिन 2 दिन बाद मेरा फिर से अगला इंटरव्यू था ये ईएसआई के लिए फिर अंदर से खुद को स्ट्रांग की कि नहीं अगर मैं रोने में टाइम बिता देती हूँ तो मेरा अगला इंटरव्यू भी खराब चला जाएगा जी सर तो फिर मैं मेरा मॉक भी था मैं मॉक देने गई वहाँ भी मैं रोने लगी थी तो सर मुझे बहुत हिम्मत दिए कि नहीं हो जाएगा अगर इसमें नहीं हुआ तो अगले में हो जाएगा तो फिर मैं बहुत अच्छे से इंटरव्यू गई दी खुद को अंदर से स्ट्रांग की और फिर मेरा सिलेक्शन हुआ। इंटरव्यू क्लास कहाँ की थी इंटरव्यू क्लास सर में नालंदा सिविल सर्विसेज जी। थोड़ा सा आप बता सकती हैं जो ये चिपकाई है किस तरीका से पढ़ती थी या कोई बुक दिखा करके क्या आपका रणनीति था थोड़ा सा दिखा सकती हैं हाँ फिर ये थोड़ा सा पॉलिटी दिखाइए
जैसे ये पॉलिटी का हो गया, ऐसे हम्म, तो मैं दृष्टि का बुक पढ़ी थी और खुद का नोट्स बनाई थी, वो पढ़ी थी। और जैसे ये हो गया अनुच्छेद वगैरह, जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद थे मैं इससे याद किया करती थी और उसको मैं अंडरलाइन हाईलाइट की हुई थी। और ये जितने भी हाईलाइट किए हुए इन सब से क्वेश्चन आया ही करते थे। क्वेश्चन आया है। जी, तो मैं लास्ट टाइम में इसको देख कर जाया करती थी और एक दो क्वेश्चन आ जाते थे इससे, मैं ये पूरा करती थी। और फिर ये फिर जैसे कि ये हो गया संशोधन वगैरह, संशोधन में भी सारे संशोधन नहीं याद करने, हाँ, जो लगभग महत्वपूर्ण हाँ बहुत संशोधन। सारे संशोधन हैं। तो जो महत्वपूर्ण थे मैं उसको टिक लगाई हुई थी और उसी को मैं देख कर जाया करती, ऐसे मैं रिवीजन इसको देखते रहती थी। हमेशा जी। देख सकते हैं यहाँ पे ये छोटे छोटे नोट्स बनाए हुए हैं, ये लोग दोनों आदमी अच्छा से तैयारी करते हैं। ये वाला तो मैं जिस दिन चिपकाई थी उसके 2 दिन बाद ही एग्ज़ाम देने गई, सेम क्वेश्चन सेम आया क्वेश्चन आ था। गया। जी। तो आप भी इस तरीका से यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं। और आपसे बता दें, जो भी इनके पास बुक मिलेगा सभी बुक में यहाँ हाइलाइटर लगाया हुआ आपको मिल जाएगा। इस बात को विशेष ध्यान दीजिए, कोई भी बुक हो या कोई भी यहाँ से पेपर भी उठाइएगा तो आपके एग्जाम में देख सकते हैं ये किस तरीका से पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। तो कुछ भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपको सबसे पहले अपने रूम को स्ट्रॉन्ग करना होगा, पेपर इसमें रखना होगा, पेपर क्या पढ़ने वाला किताब रखना होगा, तब जाके। तो समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।